गाइस, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और अभी ना सुबह के टाइम है। विहान ने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है और आप सब लोग वरीड हो, मुझे पता है कि विहान कैसा है। सो विहान ठीक है अभी और रिकवर कर रहा है। विहान रास्ता जाए ना बाबू। और वो जो चोट है ना विहान का, वो धीरे धीरे सही हो रहा है। काफ़ी हद तक वो सूख गया है, ठीक है ना, तो वही हो रहा है। और ड्रेसिंग जो बात थी ना, ड्रेसिंग हमने नेक्स्ट डे से ही मतलब नहीं कराई, बिकॉज छोटा सा बच्चा है ना, वो ड्रेसिंग रखना नहीं चाह रहा था और ड्रेसिंग उसके सर पे ना मतलब टिक भी नहीं रहा था। एक तो बार बार खोल रहा था और जब वो सोता था ना तब ये जो ड्रेसिंग है ना बार बार ऊपर उठ जा रहा था। फिर हमें ना उसको नींद से बिठा के फिर से उसका ड्रेसिंग कराना पड़ता था, तो ऐसे मुश्किलें आ जाती थी, तो इसलिए हमने फिर से ड्रेसिंग नहीं कराया। और विहान को भी पसंद नहीं आ रहा था वो ड्रेसिंग, तो फिर ना हमने जो मलहम वगैरह है ना, तो वो ही बार बार करके लगा रहे थे। और अभी तक विहान के सर में हमने पानी नहीं डाला है, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी तो बस डेटॉल से थोड़ा सा क्लीन करके वो मलहम हम लोग लगा रहे हैं और काफ़ी हद तक अभी सही हो चुका है। तो ये देखिए बच्चा, ये देखिए। और ये है हमारा वेजिटेबल गार्डन। और बार बार वो ये यहाँ पे जाता है और पापा पसंद नहीं करता है कि ये यहाँ पे जाए, क्योंकि कुछ भी कर देता है बच्चा लेकिन फिर भी इसको यहीं पे जाना है। ना 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 ना। तो ये है हमारी ब्रेकफास्ट, रोटी और सब्ज़ी, कॉलीफ्लावर, गाजर और स्प्रिंग अनियंस, आलू सब मिला के सब्ज़ी है। एटाও कालू के दिए गो गो कालू 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 के गो। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, बदमाशी देखो, बदमाशी देखो, बदमाशी देखो। पूरा पैंट वैंट सब कुछ मिट्टी मिट्टी कर दिया है। देखो देखो, बदमाशी देखो और मैं ना अभी ऊपर आ गई हूँ क्योंकि आज लोग कम है ना, तो काम भी होती है, तो जल्दी से जल्दी समेटना होता है। और विहान को तो मतलब किसी एक लोग चाहिए कि विहान के पास रहे, तो विहान को अभी नीचे मैं रख के आई हूँ और मैं ऊपर का काम जो है ना वो मैं ही समेटती हूँ और नीचे का काम हाउस हेल्पर आके कर देती है। और मम्मी बस खाना बनाती है और मम्मी ने कहा कि आज सिंपल सा खाना बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे, कुछ ऐसा। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कल था वैलेंटाइंस डे ना, तो कल हम लोग तो कुछ प्लान तो हमने नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम लोगों ने पहले ही वैलेंटाइंस डे कर दिया था और वैलेंटाइंस डे का कैसे ट्रेजिक एंडिंग हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो कल मुझे वैलेंटाइंस डे के लिए क्या क्या मिला है शैकत की तरफ से वो मैं दिखाती हूँ। शैकत कल नॉर्मली वो ऑफिस में ही थे और फिर रात को वो ये सारी चीज़ें लेके आए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब पूरा वैलेंटाइन वीक का जो गिफ्ट्स है ना वो मुझे मिल गया था। तो ये टेडी डे, जो टेडी डे में मिलना था, तो वो कल मिला। ये छोटू सा टेडी, बहुत ही क्यूट सा है ना। और फिर चॉकलेट डे का चॉकलेट, वो भी मुझे वैलेंटाइंस डे पे मिल गया है। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, एक वन एंड ओनली चॉकलेट जो मुझे पसंद है, वॉर्नबिल। और ये देखिए रोजेस, कितने अच्छे अच्छे कलर्स के रोजेस है ना। ये रेड कलर की है, फिर वो पिंक कलर का, फिर एक वाइट एंड पिंक मिक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक और एक क्रीम कलर का। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से रोजेस हैं, है ना। तो ये सारे हैं मेरे वैलेंटाइंस के गिफ्ट्स। और इन फ्लावर्स में मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेश रहे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और लास्ट ब्लॉग में आप सारे लोगों ने पूछा है कि एक्सीडेंट कैसे हो गया विहान का, आपको रख के जाना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए। तो देखिए, मैं विहान को हमेशा मेरे साथ ही रखती हूँ।
बहुत ही ऐसे कम टाइम होगा कि मैं वियान को घर में रख के मैं कहीं बाहर गई, ऐसा रेयरली होता है। मतलब अभी तक वियान के जन्म के बाद अभी तक मैं हाथों में गिन के बता सकती हूँ मैं कितनी टाइम मैं वियान को रख के बाहर गई हूँ। तो ये अचानक शगत का प्लान था कि मुझे वो घुमाने लेके जाएंगे वैलेंटाइंस के लिए, तो वही था। और ये जो एक्सीडेंट का बात है ना, ये उस दिन होना था तो इसलिए हो गया क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि वॉशरूम में वियान को अकेले जाना नहीं देना चाहिए था। कभी हम लोग वियान को वॉशरूम में अकेले नहीं जाने देते हैं, कभी नहीं। तो उस टाइम बॉबी था, बॉबी उसको वॉशरूम पे लेके गए, ठीक है। बॉबी वियान को वॉशरूम में लेके गया, फिर बॉबी उसके पीछे ही खड़ा था और वियान उसके सामने, और बॉबी के आंखों के सामने वियान गिर गया और बॉबी कुछ नहीं कर पाया। मतलब कुछ ऐसा था, ऐसा नहीं कि वियान को अकेले ही वॉशरूम भेज दिया कि जाओ सुसु करके आओ, ऐसा नहीं है। उस दिन होना था, बॉबी के आंखों के सामने ही ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी बॉबी कुछ नहीं कर पाया। होना था इसलिए हो गया। और हमारे जो सारे घर वाले हैं ना, वो सारे लोग वियान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से वियान का ध्यान रखते हैं, संभालते हैं। मैं अगर नहीं भी रहती हूँ ना तो वो लोग बहुत ही अच्छे से वियान का ध्यान रखते हैं। वो उस दिन होना था ऐसा, तो हो गया। बहुत सारी बातें कर ली, अभी फटाफट मैं ऊपर का काम निपटाती हूँ। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे ये सारे वॉश किया हुआ है, इन सब कपड़ों को मुझे तय लगानी है, फिर पूरे घर को झाड़ू लगानी है, ये सब काम करनी है। फिर वियान का नहाने का टाइम हो जाएगा, वो सब भी करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। मैंने अभी सारा काम खत्म करके वियान को नहला धुला के तैयार करके, और मैंने भी अभी शावर ले लिया है। और ये है हमारा वॉशरूम इस घर का। और इस घर के वॉशरूम में मैंने मतलब आप लोगों को कभी नहीं दिखाया ना, राइट। और इस साइड है वेट एरिया, और यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है ड्राई एरिया इस वॉशरूम की। वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं अभी फेस वॉश करने वाली हूँ, और मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये वाला फेस वॉश। दिस इज मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस वॉश। और मुझे ना ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें है हिमालयन थर्मल वाटर प्लस हाइलोरॉनिक एसिड, और ये एक्चुअली आपके फेस को वॉश करने के साथ साथ इसमें हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये पैराबेन एंड एसएलएस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सो ये वाला फेस वॉश ना, इसकी पैकेजिंग भी काफी ज्यादा यूनिक सा है। तो यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अगर मैं पास से दिखाऊं तो, जी हाँ, ब्रश दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आप ट्विस्ट करते हो ना इसको, तो ये ओपन हो जाता है इस साइड से। और यहाँ से मैं प्रोडक्ट को जो है ना वो बाहर निकालती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है इसको, तो प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकल गया है। और जब निकल जाता है ना, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फेस को गीला कर लेती हूँ। एक सेकेंड, अपने गीले फेस पे मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको हल्के मतलब जेंटली मैं इसको मसाज करती हूँ।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फेस वॉश। इसकी खुशबू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसा नहीं है कि फेस वॉश करने के बाद फेस एकदम से ड्राई हो गया, वैसा कुछ नहीं है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये हाइड्रेशन भी आपकी स्किन में प्रोवाइड करता है फेस वॉश करने के साथ साथ। जो भी सारे फेस वॉशेस में ऐसे ब्रश लगा हुआ होता है ना, उनसे क्या होता है कि आपके जो स्किन है ना वो माइंडली उसको स्क्रब भी कर देता है, और फिर आपके जो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन लेवल है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए मैं अभी फेस को वॉश कर लेती हूँ। और अभी मैंने एक मॉइस्चराइजर लगा लिया है और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एक सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे बार बार धूप में जाना पड़ता है, क्योंकि काम भी रहता है और कपड़ा वपड़ा सुखाने का काम भी रहता है, और फिर वियान के साथ खेलना भी रहता है। वियान बाहर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलता है, तो इसलिए मुझे धूप में ज़्यादा टाइम जाना पड़ता है। तो सनस्क्रीन मैं ऑफकोर्स लगाती हूँ, और ये इसी रेंज का है, ममाअर्थ का एक्वा रेंज का। दिस इज ममाअर्थ एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल। तो ये है इसकी पैकेजिंग, और मुझे ये सनस्क्रीन इतना ज़्यादा पसंद आता है, मैं क्या बताऊँ। आप जब भी कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लगाओगे ना, तो उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा चिपचिपापन महसूस होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मैं दिखाती हूँ, तो इतना सा अमाउंट में मैं लेती हूँ। और ये सनस्क्रीन जब आप अप्लाई करते हो ना, ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वैसा वाला चिपचिपापन कुछ महसूस ही नहीं होता है कि आपने एक्स्ट्रा एक लेयर लगाया है सनस्क्रीन का। कुछ भी आप महसूस नहीं करोगे, ऐसा लगता है कि कोई मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई किया है। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, ये आपकी स्किन में सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। और इसमें है हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जिस भी चीज में होगा ना, वो आपकी स्किन में हाइड्रेशन जरूर देगा। और इसमें है SPF 50 PA+++। सो ये आप सोच सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से आपकी स्किन में ये सन प्रोटेक्शन देता है। मैं बस यही वाला सनस्क्रीन मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और मैं रेगुलर बेसिस पे यही वाला सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। और ये भी पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और सारे स्किन टाइप्स के लिए है। और मैं ना ये 2 प्रोडक्ट मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करती हूँ, एंड आई एम जस्ट लविंग दिस 2 प्रोडक्ट्स। और इन 2 प्रोडक्ट्स का लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आपको भी लेना है ना, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। और वैसे भी आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो ना, जो कि स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया है, सो ये कूपन कोड यूज़ करके आप अगर mamaearth.in से शॉपिंग करते हो, तो उस पर आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। और ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे mamaearth.in पे, नायका, Amazon, पर्पल पे। और ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, और आप जब भी ममाअर्थ से कुछ भी शॉपिंग करोगे ना, तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी प्लांट किया है, एंड उस ट्री का एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर, स्पेसेस सब कुछ आपको सेंड किया जाएगा। और ममाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, एंड उस ऐप के यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी। बहुत लोग ना सवाल करते हैं कि ये कौन सा वाला लिपस्टिक मैंने लगाई है, लिप शेड क्या है। ये एक्चुअली लिप स्टिक नहीं है, ये है लिप बाम। तो ये ममाअर्थ का ही है, ये वाला लिप बाम, चेरी टिंटेड लिप बाम, ये वाला। तो यही मैं अप्लाई करती हूँ, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। कैमरे में थोड़ा सा लगता है कि लिपस्टिक जैसा कुछ लगाया है, लेकिन सामने से ना एकदम मतलब थोड़ा सा हल्का सा टिंटेड सा लगता है, बहुत ही नेचुरल सा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको, तो मैं इसको काफ़ी रेगुलरली मैं इसको लगाती हूँ। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। जस्ट अभी भी खाना खा के ऊपर आई हूँ, और आप लोगों को मैंने दिखाया है कि खाने में क्या क्या था। आज दाल, सिंपल सा दाल, सलाद था, क्यूकम्बर सलाद, और फिर थोड़ा सा बैंगन भाजी, और एक सुबह का जो भाजी था ना वही था, और थोड़ा सा अचार भी मैंने साथ में ले लिया था। और दाल भी बहुत सारे सब्जियों के साथ बना था, बीटरूट वगैरह डाल के, गाजर, आलू एंड एरम वगैरह डाल के, तो जैसा बना था। सो ऐसा था आज का सिंपल सा लंच। तो अभी देखिए ज्ञान है यहाँ पे।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और वियान का जो जख्म है ना वो यहाँ पे है, ये देखिए सूख गया है। शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, सूख गया है, लेकिन अभी ये सारे हेयर जो है ना वो चिपक गया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कर सकते। जब ठीक हो जाएगा ना उसके बाद ही। तो इस जगह को हम लोग छेड़ते नहीं हैं। मैं कॉम भी करती हूँ ना, तो इस साइड से कॉम करती हूँ। अगर उसको जब नहाना होता है ना तो मैं यहाँ से पानी डालती हूँ सामने, यहाँ पे पानी डालती नहीं हूँ, कुछ ऐसा। अब इसे ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। কি করছো তুমি? কি করছো তুমি? देखिए कितनी अच्छी तरीके से धूप आया है ना। और वियान तो यहाँ पे ही सो रहा है, यहाँ पे ही सो रहे हो तुम। अभी ये टाइम है वियान का नैप लेने का, और वियान को मैं अभी नैप दिलाऊंगी और मैं अपना काम करूँगी। अभी काम रहता है मेरा यूट्यूब का, सो वो सब मैं करूँगी और वियान सोएगा, है ना? क्या देख रहे हो? ओके और गाइस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।